मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कॉल सेंटर मृत हो चुके लोगों को दवाई और कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाने के लिए उनके परिवार को कॉल कर रहा है। खास बात यह है कि जिसे कोविड सेंटर से फोन आते हैं वो एक हाईकोर्ट वकील है, जिन्होंने परेशान होकर अब हाईकोर्ट की शरण ली है। जी हाँ, ये मामला है आर्थिक राजधानी इंदौर का, जहाँ कुछ दिनों पहले कोरोना की दूसरी लहर में न जाने कितने लोगों ने दम तोड़े हैं। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इंदौर हाईकोर्ट के एक वकील के माता पिता और बहन का निधन करीब 2 माह पहले कोविड से हो गया था। इसकी जानकारी ना तो स्वास्थ्य विभाग के पास है, ना ही प्रशासन के पास। जिन 3 लोगों की मौत करीब 2 माह पहले कोरोना से हो चुकी है, उनकी सुध स्वास्थ्य विभाग अब ले रहा है। विभाग उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाए जाने के साथ घर पर दवाइयाँ भी भेजने के लिए पता पूछ रहा है। से बात करती प्रमिला यादव जी और रमेश यादव जी की वहाँ से बात हो रही है क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। जी सर, अभी आप लोगों की तबीयत कैसी है सर? दोनों की? उन दोनों की तबीयत? आप दोनों की तबीयत कैसी है सर? आप दोनों की मतलब मैं तो उनका लड़का बोल रहा हूँ, मनीष यादव एडवोकेट नाम है मेरा। आवाज नहीं आ रही सर, आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं उनका लड़का मनीष यादव एडवोकेट बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर, आपके फादर और मदर की तबीयत कैसी है? वो फादर और मदर की मृत्यु हुए को 2 महीने हो गए। हाँ। सर पर ये रिपोर्ट सर ये अपडेट कैसे हुई फिर अभी? मतलब आपने क्या कुछ इतना कुछ सेंटर वेंटर पे नाम दिया था क्या कोई से? नहीं, हमने तो कोई नाम नहीं दिया। 27 मार्च को मेरी मम्मी की डेथ हो गई, प्रमिला यादव जी की, और उसके बाद में 15 अप्रैल को मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उस बीच में 4 अप्रैल को मेरी बड़ी बहन की भी डेथ हो गई। तो अब आप लोग अब क्यों फ़ोन कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सर ये मुझे लगा आरटीआई शायद हो सकता था, ये डाटा फिर से री अपलोड हुआ है सर, इस वजह से किसी किसी के नाम इसमें मतलब पहले से अपनी जांचें करवा चुके हैं और उसमें कुछ इंजरी या कुछ प्रॉब्लम हुई है उनके साथ में, तो उसके कारण की डाटा फिर से उन्होंने अपलोड करके दिया है सर। अभी क्यों? मालूम नहीं था। अभी क्योंकि 4-5 फ़ोन आ चुके हैं मेरे को अभी आपके यहाँ से कोविड सेंटर से, जबकि मैं सबको बोल चुका हूँ कि उनकी डेथ हो गई है। आप फ़ोन करने का क्या मतलब? हाँ जी, हाँ जी, मालूम नहीं था। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाईकोर्ट के वकील मनीष यादव ने खबर मध्य प्रदेश की टीम को बताया कि उनके पिता रमेश यादव, मां प्रमिला यादव और बहन मार्च महीने में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनका निधन भी 2 माह पहले हो चुका है। पिछले 2 दिन स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से उनके माता पिता को दवाइयाँ देने, उनका स्वास्थ्य जानने और उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाए जाने के लिए कई कॉल आ रहे हैं। मेरे मदर, फादर और मेरी सिस्टर, ये तीनों लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे मार्च के अंतिम सप्ताह में। 23 मार्च को इनको थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं हुई थी। 24 को मैंने इन तीनों को हॉस्पिटलाइज किया था। मैंने तो जगह नहीं मिल रही थी तो तीनों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया था मैंने। 25 को इनकी कोविड की रिपोर्ट आ गई थी कि ये तीनों पॉजिटिव हैं। उसके बाद इनका कोविड के तहत इलाज चला। 27 मार्च को मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद 4 अप्रैल को मेरी बहन की डेथ हो गई। 15 अप्रैल को मेरे फादर की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तीनों की कोविड से डेथ हुई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। नगर निगम को हॉस्पिटल वालों ने सूचना दी कि हमारे यहाँ कोविड से डेथ हुई है। उन्हीं के यहाँ का शव वाहन आया, वही शव वाहन उसको छोड़ के गया। फादर के लिए तो मैंने रिक्वेस्ट करके उनको घर भी लेके आया था फादर को, क्योंकि वो कोविड नेगेटिव हो चुके थे जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई। इसलिए उनकी बॉडी मुझे दे दी थी नगर निगम में, पर नगर निगम को सूचना जरूर कर दी गई थी कि ये कोविड के पेशेंट थे। मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी उनका जारी हुआ था। अभी 2 दिन पहले मुझे सुबह सुबह एक कॉल आता है। वो अपने आप को जोन क्रमांक 10 का निगम कर्मचारी बताते हुए बोलता है कि नगर निगम से बोल रहे हैं, आपके माता, मतलब मेरे मम्मी पापा का नाम लेता है, इनकी रिपोर्ट आई है। मैंने कहा किस चीज़ की रिपोर्ट आई है? उनका कहना होता है कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इनका इलाज करना है, इनको लेकर के जाना है, दवाइयाँ देनी है, इनकी तबीयत कैसी है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा उनकी 2 महीने पहले डेथ हो चुकी है, आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा कहाँ रहते हैं। मैंने बताया मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोले हम जोन क्रमांक 10 से बोल रहे हैं, मरी माता क्षेत्र में आता है। फिर मैंने उनको बताया। उसके फिर 10 मिनट बाद किसी नगर निगम वाले का ही फ़ोन आता है। फिर दिन भर कुछ डॉक्टरों के भी फ़ोन आए, कोई कोविड कंट्रोल सेंटर से फ़ोन आया। ऐसे करके लगातार 2 दिन तक मुझे 10 से 12 कॉल आए। सभी का ये कहना था कि भैया आप, जबकि मैं उनको बोल चुका हूँ कि आप लोग अपने लोगों को बोल दो कि उनकी डेथ हो गई है आप। फिर मैंने सबसे जो लास्ट कॉल आया उन पर आरोप भी लगाया कि इस तरह से तो मतलब मौतों के और जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके आंकड़े भी छुपाए गए हैं। तो उसने मुझसे बोला कि सर मैं तो कर्मचारी हूँ, कोई लेडी थी। तो मैंने ये भी बोला उसको कि हाँ बिल्कुल आप कर्मचारी हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं ये खेल खेल रहा है पब्लिक के साथ
और पेशेंट के साथ और उन दिवंगतों के साथ जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये कहना कि हम आ रहे हैं दवाई देने एक मृतक के लिए बहुत बड़ा मजाक है, ये बहुत शर्मनाक घटना है ये। तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री को जागना चाहिए, जो अपने केबिन में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोगों को बता रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे जैसा आदमी जागरूक है तो मैंने इस मुद्दे को उठाया, पर कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो आज अपने लोगों के खोने का गम, जिनके जख्म हरे हो रहे हैं आज इस घटनाक्रम के बाद। और उसको लेकर कुछ याचिका या कुछ, मैं एक माननीय चीफ जस्टिस महोदय एक स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। अभी भी मेरी उसमें सुनवाई थी, पर कोर्ट में आज 21 जून की उसमें कोर्ट ने तारीख रखी है, तो मैं उसमें एक अंतरिम आवेदन पेश करके जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को पूरी रिकॉर्डिंग के साथ लेकर के जाऊंगा और पूरे डेथ का ऑडिट करने की मांग करूंगा और जांच की मांग करूंगा। क्या लगता है कि यहाँ पे जो मौत के आंकड़े हैं जी, इसको जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से ये सरकार का, केंद्र सरकार का फेल्यूर है। उसी के कारण ये मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, अपने आप को ये बताने के लिए कि हम कोविड से पार पा लिया है हमने। जबकि जो दूसरी लहर थी, ये जनता की लापरवाही नहीं है, सरकार की लापरवाही थी। कोई भी चीज़ें होती तो आम जनता, एक मासूम जनता कहते हैं जिसे, मासूम जनता को ये नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। सरकारें जो होती है उनका ये दायित्व होता है कि जान माल की, व्यक्ति की रक्षा करे। तो दूसरी लहर जो आ रही है, इसकी कहीं ना कहीं ये जो इतने बड़े बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये बैठ के जो चैम्बर में, एसी चैम्बर में मीटिंग करते हैं, इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा और आभास हो जाता है, और इनके एक खुफिया तंत्र होता है इस सब चीज़ों के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है। बावजूद उसके उन्होंने लापरवाही बरती, सही टाइम पर लॉकडाउन नहीं लगाया, चुनाव में लगे रहे, जिसके चलते आम जनता, मासूम जनता पिसी है, मासूम जनताओं की जानें गई हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल, स्कैम है, इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रोज़ शमशानों में लाइन लगी रहती थी, और ये आंकड़े बताते थे आज 5 डेथ, आज 6 डेथ। तो बहुत बड़ा ये स्कैंडल है। मौतें छुपाई गई हैं, पेशेंट छुपाए गए हैं, कई गरीब तो बिना इलाज के अभाव में तक चले गए हैं। तो इसकी मैं पूरी जांच की मांग के लिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मैं अर्जी दायर करूंगा। किनके खिलाफ आप याचिका? मैं प्रशासन के खिलाफ ये याचिका दायर करूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र का प्रशासन हो, चाहे राज्य का प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो। सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में कि लोगों की रक्षा करें, और वो रक्षा करने में असफल रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए ये इस तरह का खेल खेला जा रहा है। वहीं से पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह फर्जीवाड़ा चल रहा है और कोरोना को लेकर फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं। अब वे इस मामले को कोर्ट ले जाएंगे। इस चीज़ की जानकारी हमारे पास भी कल प्राप्त हुई थी। संज्ञान में मामला आया था कि मनीष यादव करके हमारे कोई एडवोकेट हैं, उनके पिताजी प्रमिला एंड रमेश जी की डेथ मार्च माह में हो गई है और उनको कंट्रोल रूम से फ़ोन गए। तो इसकी जब जानकारी हम लोगों ने जुटाई उनकी SRF ID को जांच करते हुए, तो हमें पता चला कि सोडानी हमारी एक निजी लैब है, वहाँ से मार्च की कुछ एंट्रियाँ पोर्टल पे गलत डेट में, मतलब जून में प्रविष्ट की गई थी। उनकी इस गलती की वजह से हम लोगों के पास रिपोर्ट लेट आई, तो हम लोगों ने सोडानी से इस चीज़ के लिए एक शोकॉज नोटिस दिया है कि हमें वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, क्या ये मानवीय त्रुटि है या कोई तकनीकी त्रुटि है। आज उनका जो भी जवाब आता है उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नहीं, हम लोगों ने इस चीज़ के लिए सारी निजी चिकित्सा जो लैब है हमारी, उन लोगों को संपर्क करके कल एक मीटिंग आयोजित की है, जिसमें हम लोग अगर इस प्रकार की कोई भी उनके पास बैकलॉग डेट का होगा तो उसको हम लोग ले लेंगे सारी एंट्रीज, और हमारे द्वारा जितनी भी डेथ्स हमको हॉस्पिटल से ऑर्गेनाइज मिली हुई हैं उनको क्रॉस चेक कर लेंगे, और इस तरीके की कोई भी जानकारी हम लोगों को मिलेगी तो उस पर हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। उनका मुझे भी फ़ोन नंबर उनका भी प्राप्त हुआ है, मैं यहाँ से कार्यालय से उनसे संपर्क करने वाली हूँ। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सोडानी को नोटिस देकर जानकारी मांगी है।